नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या आने वाली है। मौनी अमावस्या बहुत विशेष है। इसमें कई सारे शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कई सारे शक्तियों का सिद्धि किया जाता है। और जिस तरह से हमें अपनी अच्छे शक्तियों को बढ़ाना है, उसी तरह से कुछ बुरे शक्तियाँ भी इस समय बढ़ते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल मानना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। मौनी अमावस्या का दिनचर्या कैसे रहेगा, इसके ऊपर संपूर्ण डिटेल्स वीडियो चैनल पर मैंने अपलोड किया है। एक दिन पहले ही अपलोड किया है। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखना। पूरे दिन की दिनचर्या है, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप देखिए, अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन से चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ना, बिग बिग नो, तो वो चीज़ें कौन सी है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर सुन लीजिएगा पूरे वीडियो को, आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले देखिए तिथि क्या है। तो तिथि है 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या है। स्नान का समय दिया गया है सुबह 8:02 से लेकर सुबह 11:05 के अंदर अंदर। ठीक है, इसी समय स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकता है, वो स्नान का इस समय जो है ना 8:02 से लेकर 11:05 तक स्नान कर सकते हैं। तर्पण का जो समय होता है दोपहर का समय होता है, लगभग 11 बजे से 3 बजे के बीच में होता है। इससे पहले सुबह सुबह या इससे बाद शाम के टाइम पे तर्पण करने से पितरों को कभी भी उस तर्पण का फल नहीं मिलता है। तो पितरों को तर्पण करने के टाइम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जब भी आप तर्पण जरूर कीजिएगा, थोड़ी सी काले तिल जल में डाल के, जैसे जिस तरह से आप लोग तर्पण करते हैं उस तरह से पितरों के नाम पे तर्पण कर लीजिएगा। टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। मौनी अमावस्या एक व्रत धारण कर सकते हैं, मौन रहना। ठीक है, अब पूरा दिन मौन रहना तो किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। अगर संभव है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर संभव नहीं है तो कम से कम जब तक स्नान नहीं होता है तब तक मौन रख सकते हैं, या कुछ घंटों के लिए मौन रह सकते हैं, या जब आप पूजा अर्चना करेंगे उस वक्त मौन रह सकते हैं। यानी कि आप संकल्प लेके एक समय ठीक कर लीजिए, उस समय आप मौन रहेंगे। इसके अलावा आप हर अमावस्या में कुछ समय के लिए मौन रहेंगे, ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, एक साल के लिए कुछ समय के लिए आप मौन रहेंगे, ये भी संकल्प लिया जाता है। यानी कि हर अमावस्या के लिए आप व्रत ले सकते हैं, हर दिन के लिए आप ले सकते हैं कि हर दिन स्नान से पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तो ये भी एक हो सकता है। स्नान तक का भी मौन रह सकते हैं, जब तक स्नान नहीं होता तब तक मैं नहीं बोलूंगी। मौन रहकर स्नान दान का भी नियम ले सकते हैं हर अमावस्या के लिए। जैसे हम जब तक स्नान हो जाएगा, पूजा करेंगे, कुछ दान करेंगे, तब तक हम मौन रहेंगे। तो ये काइंड ऑफ तपस्याएं होती है जो हमारे शक्तियों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मौनी अमावस्या में ये चीज़ आपको जरूर करनी है। और इसके बाद देखिए, भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा इस दिन जरूर करें। किसी भी प्रकार का ग्रह दश अगर आपके कुंडली में है तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से वो ग्रह दश चली जाती है। तो शिव जी की पूजा अमावस्या के दिन, महाकाल की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हमें जो है ना क्या करना है, इसके ऊपर तो पूरे डिटेल्स में वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब हमें करना क्या क्या नहीं है, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अति अवश्य ही करना है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होती है। इस समय आप ऐसा कोई भी काम वासना में लिप्त ना हो, कोई भी बच्चे का जन्म इस समय ना हो पाए। जन्म मतलब भूमिष्ठ होना नहीं है, देखिए इस चीज़ को समझिए। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, हम लोग बोलते हैं उस दिन बच्चा भूमिष्ठ होते हैं। माँ के साथ, माँ के अंदर में जन्म वो 9 महीना पहले ही ले चुका होता है। तो वो 9 महीना पहले का वो जो पहला दिन होता है, वो दिन आज का दिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो अमावस्या के दिन अपने हस्बैंड से के साथ कोई भी रिलेशन मत बनाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे का शुरुआत अमावस्या के दिन से होता है, उसके जीवन में बहुत ही दुख रहता है, दरिद्रता रहता है, संघर्ष रहता है, अंधेरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी पूरी भविष्य आपके हाथ में है, तो आप ऐसा काम ना करें। इसके बाद देखिए, इस समय नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेगेटिव शक्तियों बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय दीपदान करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव शक्तियाँ बढ़ जाता है। अगर आप दीपदान नहीं भी कर पाए तो क्या क्या नहीं करना है वो हम देख लेते हैं। आज के दिन आपको शमशान घाट या उनके आसपास के एरिया में नहीं जाना है। बहुत लोग जाते हैं, घूमते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, नहीं भाई, लेकिन आज के दिन बिल्कुल शमशान घाट के आसपास नहीं जाना है, कुछ भी कारण हो नहीं जाना है। ठीक है,
5 नंबर जो आती हूँ आगे, अब मैंने बहुत सारा ये 15-20 पॉइंट्स आपके लिए लिखा है, तो इसके आगे आती हूँ। अकेले रात को बाहर कहीं मत घूमिएगा, चाहे वो कोई भी एरिया हो, अकेले बाहर रात को मत घूमिएगा। तो इसके बाद देखिए, खुले बाल में नहीं घूमना चाहिए। कहते हैं कि खुले बाल में पिशाच, भूत, शक्तियाँ, जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आकर्षण करते हैं खुले बाल। तो खुले बाल आपको कभी भी रास्ते में बाहर नहीं रहना चाहिए। अमावस्या के दिन जितना हो सके अपने बालों को बांध के रखिए। बाल इस दिन काटना भी नहीं चाहिए, मतलब हेयर कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, इस दिन बाल काटना नहीं है। इसके बाद देखिए, कोई भी जब आप बाहर जा रहे हो, मान लो किसी आपकी शादी ब्याह कुछ है, अब जाना है, अब कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम त्यौहार, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो फिर आप परफ्यूम, गजरा, सुगंधी इत्यादि अपने साथ लेके मत जाइए, मतलब अपने लगा कर मत जाइए। जैसे रास्ते से चल के जाना है आपको और अपने बहुत परफ्यूम वगैरह लगा के जा रहे हैं, तो ये सुगंधी से पिशाच वगैरह बहुत आकर्षित होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो है ना, सुगंधी इस दिन रात को अवॉइड करना है। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे वो गजरे की सुगंधी हो, चाहे वो परफ्यूम हो, नहीं लगानी है, ठीक है। सुहागन स्त्री, मैं तो कह रही हूँ कि कोई भी, जितनी भी लड़कियां भी इस दिन बाल नहीं धोते हैं। बाल धोने का कोई नियम नहीं है, इस दिन बाल मत धोइए। बॉडी में तेल नहीं लगाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि देखिए, गुरुवार है आज, गुरुवार को भी बाल नहीं धोया जाता है। और कल है शुक्रवार, कल अमावस्या है, कल नहीं धोया जाएगा। और शनिवार के दिन भी जो लोग बाल धोते हैं घर में दरिद्रता आता है, तो 3 दिन आपको बाल नहीं धोनी है। इसके बाद देखिए, पितरों को तर्पण आपको जरूर करनी है, लेकिन टाइम का ध्यान रखें, 11 बजे से 3 बजे के अंदर अंदर। अगर आपने इसके पहले बाद में तर्पण किया तो वो तर्पण उनको मिलती नहीं है, फिर वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप पीपल के पेड़ में पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ दीपदान कर सकते हैं, परिक्रमा और जल चढ़ाना नहीं है। आपको इस समय जल भी नहीं चढ़ाना है, परिक्रमा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करिएगा ये जो पीपल का वृक्ष का जो पूजा है, परिक्रमा है, ये आप सूर्य देव रहते रहते ही पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, इस समय खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। जिसके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा वगैरह चलता है, वो आज के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना है, बनाना नहीं है, बाहर भी नहीं खाना है, ठीक है। आज पूरी आप जो है ना, सात्विक आहार ग्रहण करें। ये सब खाना खाने से भगवान तो रुष्ट होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन आपके जो पितृ है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दरवाजे से ही लौट जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब खाकर फिर तर्पण करते हो या उनके नाम पे दीपदान करते हो, तो उनको लगता ही नहीं है, ठीक है, अशुद्ध हो जाता है, वो लगता ही नहीं है। तो फिर वो बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और चले जाते हैं। और ऐसे में आपको हाई लगती है, खाली पितरों को आशीर्वाद कुछ नहीं मिल पाता है, ठीक है। और देखिए, इस समय जो ना दान का बहुत महत्व है, तो आप जो है ना छाता, जूता, चप्पल, कंबल इत्यादि, खाना पीना, तिल का दान करना कर सकते हैं। माघ के महीने में तिल का सेवन, दान, स्नान आदि का बहुत महत्व है। तिल का कई प्रकार से यूज़ होता है। आप लोगों को छठ तिला एकादशी में तिल का 6 प्रकार से यूज़ दिखाया मैंने। हवन भी तिल से किया जाता है और काले तिल का व्यवहार करना सब सर्वोत्तम माना जाता है। आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि काले तिल व्यवहार कर सकते हैं नहीं, तो पूजा अर्चना में, तर्पण में आप काले तिल का व्यवहार जरूर करें। काले तिल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दान जरूर करें, तिल का सेवन करें, तिल का ही दान करें, तिल से हवन कर लेगा। और इस समय जो है ना, स्नान के जल में भी तिल आप जरूर मिला लीजिएगा, काले तिल मिला लीजिएगा। और साथ साथ में जो दान करेंगे उसमें भी थोड़ी सी काले तिल एटलीस्ट होनी चाहिए जो आप दान करेंगे, यानी कि काले तिल का दान भी करना चाहिए। इससे कई प्रकार का ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है और साथ साथ में पितरों बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो आज तक का वीडियो मैंने यही तक का रखती हूँ, यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द सभी का आंसर देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मौनी अमावस्या का बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, जाते जाते एक बात और बता दूं, आज के दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करेंगे ना शुरू करेंगे। तो आपका कोई नया कोर्स शुरू करना है, कोई पढ़ाई शुरू करनी है, कुछ भी नया बिजनेस शुरू करना है, नया कपड़े लेनी है, गहने लेना है, गाड़ी, घर, कुछ भी, छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा, नया कोई चीज़ आज के दिन कोशिश कीजिएगा नहीं खरीदना है, नहीं लेना है। झाड़ू भी इस दिन आप मत खरीदिएगा। तो ये सारे चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें कि नया चीज़ों से आपको इस दिन अमावस्या के दिन एक दिन परहेज रखनी है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के साथ रहना, हमारे साथ रहना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।